तो मेटल्स में क्या करना है, क्योंकि रिसेंटली तो हमने एक बाउंस बैक देखा था, बट उसके बाद वापस नरमी आ गई है। क्यों ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पा रहे हैं मेटल्स, क्या है सेक्टर पर व्यू? आइए एक बार जरा नेहा से अपडेट ले लें। नेहा बताइए, वर्ल्ड ऑफ मेटल्स में क्या कुछ चल रहा है? मेटल स्टॉक्स आपने राइटली पॉइंट आउट किया, दीप गिरे हैं, और इसका एक कारण आप कह सकते हैं इसके जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मेटल्स जो यहाँ पर है, कमोडिटीज जो ट्रेड कर रही हैं, उसमें भारी भरकम गिरावट दिखी है। हमने देखा कि 31 जुलाई ऐसा दिन था जिस दिन मल्टी मंथ हाइस पर सारे मेटल्स ट्रेड कर रहे थे। कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम सब में जबरदस्त स्ट्रेंथ थी, लेकिन एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में वो सारी बढ़त गायब हो गई। कॉपर की बात करें, $500 वो 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी गवा चुका है। आज की बात करें तो हमने देखा है स्टील, रिबार और इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर की भी कीमतें 2-2 महीने के निचले स्तर पर चली गई हैं। अभी कुछ समय पहले ही एलएमई पर कॉपर 1 महीने के निचले स्तर पर चला गया और कई हफ्ते के लोस पर एकाएक तेज गिरावट लेकर जिंक, निकल, एल्यूमिनियम भी ट्रेड करते दिखे हैं। साप्ताहिक आधार पर सारे मेटल्स यहां पर तकरीबन 3 से 10% की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा फैक्टर चाइना है, कमजोर डिमांड के जिस तरह के डेटा निकल कर आ रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर है। आज सुबह ही हमने देखा चीन में जो ट्रेड डेटा निकल कर आया वो अनुमान से बहुत ही कमजोर था। महीने दर महीने के आधार पर देखें या सालाना आधार पर देखें, बहुत खराब डेटा निकल कर आया है। एक्सपोर्ट्स उनके 3 साल के लोस पर चले गए हैं, इंपोर्ट्स इस साल के निचले स्तर पर है और 14.5-12% तक की गिरावट देखने को मिली है। चीन में कॉपर का जो इंपोर्ट्स है, इंडिविजुअली अगर देखा जाए हर एक कमोडिटी का इंपोर्ट वो भी गिरा है। इस साल अब तक 21% की गिरावट वहां के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने दर्ज की है। यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब आई है। पिछले हफ्ते चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डेटा था वो भी काफी खराब था। उससे पहले इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के जो आंकड़े निकल कर आए हैं उन्होंने भी निराश किया, लगातार 4 महीने से टूट रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ग्लोबल कॉपर मार्केट की बात करें तो ICSG यानी इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस साल अब तक कॉपर सरप्लस में चला गया है। ऑफ कोर्स क्योंकि डिमांड नहीं है। चीन का कॉपर प्रीमियम, इंपोर्ट प्रीमियम 3 महीने के लोस पर चला गया है और कॉपर भंडार भी जो है पहले मल्टी ईयर लो पर था वो रिकवर कर गया है। तो ये सारे वो बड़े फैक्टर्स हैं और प्राइमरली चाइना इज एट द सेंटर ऑफ एपीसेंटर ऑफ ऑल ऑफ दिस, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मेटल्स में इतनी तेज गिरावट आई है। तेज गिरावट आई है। अभी कच्चा तेल भी तो साथ में गिराओ आप, थोड़ा ही गिरा है, एक आध दोनों, थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकते? सर गिरा है एक्चुअली, देखा जाए 4 महीने के हाई से अभी रिसेंटली हमने इतना 84 आ गया, 84 के करीब। अरे फिर ठीक है, 86 के ऊपर था, 84 का थोड़ा और आ जाए। 80 के नीचे हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है, हमें तेजी करने में थोड़ा सा ठीक लगता है। 80 के नीचे आ जाए तो हम आपको थैंक यू भी बोलेंगे। चाइना इसी तरह प्रेशर बनाता रहा तब आप चाइना पर प्रेशर बनाए और हम आप पर बना रहे हैं, समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल जी, धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट का ये पूरा अपडेट आपने विस्तार से बताया।